नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये सीजन अब तक एक रोलर कोस्टर राइड रहा है। 3 हार से शुरुआत, फिर धीरे धीरे वापसी और अब प्लेऑफ्स की रेस में सबसे बड़ी लड़ाई। 11 मैचेस खेल लिए हैं सीएसके ने, 6 जीत, 5 हार, 12 पॉइंट्स और टेबल पर 5वें नंबर पर खड़ी है अपनी टीम। लेकिन अब हर मैच फाइनल जैसा है। अगला मैच है एलएसजी के खिलाफ लखनऊ में और यही मैच सीएसके की प्लेऑफ किस्मत तय कर सकता है। तो बने रहिए अंत तक, पूरी एनालिसिस लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आईपीएल 2026 की हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, मैच डिटेल्स की बात करें। ये मैच है आईपीएल 2026 का 59वां मुकाबला, एलएसजी बनाम सीएसके। ये मैच खेला जाएगा लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, यानी हम जिसे इकाना स्टेडियम कहते हैं। तारीख है 15 मई 2026 शुक्रवार और मैच शुरू होगा शाम 7:30 पर आईएसटी। ये सीएसके के लिए अवे मैच है। घर की फेमिलियर पिचेस से दूर लखनऊ की अलग कंडीशंस में उतरना होगा ऋतुराज गायकवाड़ और उनकी टीम को। और एलएसजी पहले ही प्लेऑफ्स की रेस से बाहर हो चुकी है, तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, वो फ्रीली खेलेंगे। ऐसी टीम सबसे खतरनाक होती है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। इकाना स्टेडियम की पिच ट्रेडिशनली स्लो और ब्लैक सॉइल वाली होती है, जो स्पिनर्स को काफी हेल्प करती है। पूरे आईपीएल 2026 सीजन में इस ग्राउंड पर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है करीब 160 से 180 रन के बीच। नई बॉल पर पेसर्स को थोड़ा मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है ये पिच स्लो होती जाती है और स्पिनर्स के लिए और भी हेल्पफुल बन जाती है। इस ग्राउंड पर सबसे बड़ा स्कोर है 235 रन पर 6 विकेट, जो केकेआर ने 2024 में एलएसजी के खिलाफ बनाया था। सीएसके के पास नूर अहमद और अकील हुसैन जैसे क्वालिटी स्पिनर्स हैं। अगर ये पिच स्लो रही तो सीएसके को फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। आईपीएल 2026 में सीएसके और एलएसजी आमने सामने 2 बार हो रहे हैं। पहला मुकाबला 10 मई को चेन्नई में खेला गया, जहां सीएसके ने 5 विकेट से जीत हासिल की, जबकि एलएसजी ने 203 रन पर 8 विकेट का बड़ा स्कोर बनाया था। सीएसके ने उसे 208 रन पर 5 विकेट बनाकर चेस कर लिया। अगर पिछले 5 आईपीएल सीजन्स की बात करें तो सीएसके ने इन दोनों के बीच हुई आखिरी 5 मुकाबलों में से 3 सीएसके ने जीते हैं, 1 एलएसजी ने और 1 नो रिजल्ट रहा। कुल मिलाकर इन दोनों टीमों के बीच हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स में सीएसके का पलड़ा भारी रहा है। लखनऊ में भी पिछले आईपीएल में सीएसके ने अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया है, तो फॉर्म और हिस्ट्री दोनों सीएसके के साथ हैं। दोस्तों, अब जरा नजर डालते हैं सीएसके के इस सीजन के सफर पर, क्योंकि ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सीएसके ने सीजन की शुरुआत किसी नाइटमेयर से कम नहीं की। पहले 3 मैचेस में तीनों हार गए, आरआर के खिलाफ 8 विकेट से, पीएसबी के खिलाफ 5 विकेट से और फिर आरसीबी ने 43 रन से हराया। 3 इन अ रो और सीएसके बॉटम 2 में थी। लेकिन फिर डीसी को 23 रन से 23 और केकेआर को 32 रन से हराकर टीम ने बैक टू बैक जीत दर्ज की। 2024 के बाद पहली बार एसआरएच ने 10 रन के करीबी मार्जिन से हराया। फिर सीएसके ने एमआई को रिकॉर्ड 103 रन से रौंद दिया, सीजन का सबसे डोमिनेंट परफॉर्मेंस। लेकिन जीटी ने 8 विकेट से हरा दिया और टीम फिर लड़खड़ाई। उसके बाद सीएसके ने डीसी को दूसरी बार हराया और फिर 10 मई को एलएसजी को भी 5 विकेट से चेज करके जीत लिया। कुल मिलाकर 11 मैचेस में 6 जीत, 5 हार, 12 पॉइंट्स और 5वें नंबर पर खड़ी है सीएसके। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सीएसके प्लेऑफ्स में कैसे पहुंचेगी? पॉइंट्स टेबल पर आरसीबी, एसआरएच और जीटी तीनों 14 पॉइंट्स पर हैं। टॉप 3 ऑलमोस्ट लॉक्ड है इन्हीं की। चौथी स्पॉट के लिए असली जंग है। पीबीकेएस के पास 13 पॉइंट्स हैं, सीएसके और आरआर दोनों के पास 12-12 पॉइंट्स हैं। सीएसके के पास 3 मैचेस बचे हैं, 15 मई को एलएसजी, 18 मई को एसआरएच घर में और 21 मई को जीटी से अहमदाबाद में। अगर सीएसके तीनों जीत लेती है तो 18 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ्स ऑलमोस्ट कंफर्म। 2 जीतें दिलाएंगी 16 पॉइंट्स, जो यूजुअली प्लेऑफ के लिए सेफ माना जाता है आईपीएल में। अगर सिर्फ 1 जीत मिली तो 14 पॉइंट्स और फिर नेट रन रेट का खेल शुरू होगा। तो सीधे शब्दों में कहें तो सीएसके को कम से कम 2 जीत तो चाहिए ही, और शुरुआत करनी होगी इसी एलएसजी मैच से। चलिए अब देखते हैं सीएसके की प्रोबेबल प्लेइंग 11, और ये तो आप जानते ही हैं, एमएस धोनी एक बार फिर बाहर रहेंगे। फिटनेस इश्यूज की वजह से वो इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेले हैं अभी तक। आयुष मथरे, जो इस सीजन के ब्राइट स्पॉट्स में से एक थे, हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण सीजन से बाहर हैं। खलील अहमद भी क्वाड्रिसेप इंजरी के चलते अवेलेबल नहीं है। इन 3 बड़ी एब्सेंसेस के साथ सीएसके की लाइकली 11 कुछ इस तरह होगी। ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल ओपनिंग करेंगे, संजू सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन की भूमिका में, डिवॉल ब्रेविस मिडिल में, शिवम दुबे फिनिशर के रूप में, मैथ्यू शॉर्ट या प्रशांत वीर ऑलराउंड रोल में,
अकील हुसैन स्पिन ऑलराउंडर, जेमी ओवरटन पेस ऑलराउंडर, अंशुल कंबोज पेस अटैक के लीडर, नूर अहमद स्पिन डिपार्टमेंट में और गुरजपनीत सिंह या राहुल चहर इनमें से एक प्लेइंग 11 में होगा। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं हर की प्लेयर की फॉर्म को। अंशुल कंबोज इस सीजन का सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज है। 11 मैचेस में 19 विकेट्स के साथ वो आईपीएल 2026 की पर्पल कैप लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। उनकी बॉलिंग ने सीएसके को कई मुश्किल सिचुएशन से निकाला है। ये ग्राउंड स्पिनर्स को हेल्प करती है, लेकिन कंबोज की सीम मूवमेंट भी यहाँ काम आ सकती है। उर्विल पटेल की बात करें तो 10 मई के एलएसजी मैच में उन्होंने सिर्फ 13 बॉल्स में 50 बनाई, आईपीएल हिस्ट्री में जॉइंट फास्टेस्ट 50। वो इस वक्त आग उगल रहे हैं और उन्हें रोकना एलएसजी के लिए आसान नहीं होगा। संजू सैमसन इस सीजन सीएसके के सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन रहे हैं। उन्होंने नई टीम में भी बखूबी अडैप्ट किया है और टीम को कई बार एंकर किया है। ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो कैप्टन की फॉर्म थोड़ी चिंताजनक रही है इस सीजन। उनसे बड़ी इनिंग्स अभी आनी बाकी है और टीम को उनकी बेहद जरूरत है। नूर अहमद और अकील हुसैन की स्पिन पैर इस एकाना पिच पर डेडली साबित हो सकती है। ड्यू से पहले अगर सीएसके ने बैटिंग की तो दूसरी इनिंग्स में इन दोनों का रोल क्रूशियल होगा। जेमी ओवरटन ने मैच 53 में 3 विकेट्स लिए थे, तो उनकी फॉर्म भी अच्छी है। डिवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे की अग्रेसिव बैटिंग मिडिल में जरूरी है। लखनऊ की स्लो पिच पर एक जबरदस्त पार्टनरशिप यही दोनों बना सकते हैं। दोस्तों, ये मैच सीएसके के लिए मस्ट विन जैसा है। लखनऊ में एक इंजर्ड और एलिमिनेटेड टीम को हराना ऑन पेपर आसान लग सकता है, लेकिन क्रिकेट में कोई मैच आसान नहीं होता। इस ग्राउंड की पिच सीएसके के स्पिनर्स को एडवांटेज दे सकती है। संजू सैमसन और उर्विल पटेल की फॉर्म शानदार है और अंशुल कंबोज जैसा बॉलर है जो कभी भी मैच पलट सकता है। अगर ऋतुराज गायकवाड़ इस मैच में रन बनाते हैं तो सीएसके को प्लेऑफ्स की राह आसान हो जाएगी। येलो आर्मी तैयार रहो। माही भले ही मैदान में ना हो, लेकिन सीएसके का जज्बा वही पुराना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि सीएसके और आईपीएल 2026 की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।